हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आज है 26 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार, बांग्ला 10 श्रावण। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। NIA ने हथियार व विस्फोटक बरामदगी मामले में माओवादी नेता को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामदगी मामले में माओवादी नेता को गिरफ्तार किया है। NIA ने बुधवार को भाकपा माओवादी के विशेष क्षेत्र समिति सदस्य उदय जी उर्फ राजेश कुमार सिन्हा को गिरफ्तार किया है। NIA ने उदय की गिरफ्तारी कांड संख्या 1121 NIA DLI के मामले में की है। जून 2021 में NIA ने मामला दर्ज किया था। NIA ने बताया कि इस मामले की जांच के दौरान हथियारों, गोला बारूद और हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया था। इसके अलावा हथियारों और विस्फोटकों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कई आपत्तिजनक लेख और उपकरण भी जब्त किए गए थे। इन्हें माओवादी ऑपरेटिव परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल से बरामद किया गया था, जो झारखंड के बूढ़ा पहाड़ में स्थित माओवादी शिविर का दौरा किया था। वह मिथिलेश मेहता उर्फ मिथिलेश वर्मा से मिला था और हैंड ग्रेनेड हथगोले की आपूर्ति की थी। उदय ने परशुराम सिंह को वित्तीय और रसद सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। परशुराम सिंह बिहार के दानापुर में अपने गैरेज में हैंड ग्रेनेड का निर्माण कर रहे थे। इन इम्प्रोवाइज्ड हैंड ग्रेनेड को आगे बूढ़ा पहाड़ में नक्सलियों को सप्लाई किया जाता था। जांच में माओवादी को हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति करने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दिसंबर 2021 में NIA ने 5 आरोपियों परशुराम सिंह, संजय सिंह, राकेश कुमार, प्रेमराज उर्फ गौतम और मोहम्मद बदरुद्दीन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। झारखंड में 3 धड़ों में बंट सकता है कुर्मी वोट। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। विधानसभा चुनाव सिर पर है। भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं का झारखंड में आना जाना लगा हुआ है। चुनावी गणित पर मंथन हो रहा है। गठबंधन में शामिल दलों ने भी चुनाव अभियान शुरू ही कर दिया है। सरकार की ओर से जन कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। ऐसे में झारखंड में 3 दलों का भविष्य कुर्मी वोटरों पर टिका हुआ है। कुर्मी वोटरों पर तो पहले आजसू ही अपना ही एकाधिकार समझती थी, लेकिन जदयू के ताल ठोंकने और JBKSS के लोकसभा चुनाव में जलवा दिखाने के बाद परिस्थितियां बदली बदली सी नजर आ रही है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन है कि अगले विधानसभा चुनाव में कुर्मी वोट 3 धड़ों में बंट सकता है। विधानसभा की 81 सीटों में से 30 सीटों पर कुर्मी वोटर निर्णायक साबित होते हैं। कहीं न कहीं इसी वजह से भाजपा का आजसू के साथ गठबंधन टिका हुआ है। हालांकि आजसू को इससे ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया है। 2005 के विधानसभा चुनाव में आजसू को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं। 2009 में आजसू 78 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। 2014 में आजसू ने 8 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीतीं। 2019 में 53 सीटों पर लड़ने के बावजूद आजसू को 2 ही सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। वहीं जब भाजपा ने जदयू के साथ 63 सीटों पर चुनाव लड़ा तो जदयू ने 18 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में JBKSS की धमाकेदार एंट्री ने सूबे के राजनीतिक दलों के बीच खलबली मचा दी है। खासकर विधानसभा चुनाव में आजसू और जदयू का गणित गड़बड़ा सकता है। जयराम महातो की पार्टी JBKSS ने लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इन लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को न्यूनतम 12,556 से लेकर अधिकतम 347,322 वोट मिले। वहीं जदयू भी झारखंड में अपनी जमीन तलाश रहा है। नीतीश कुमार के साथ सरयू राय की मुलाकात इस कयास को पुख्ता भी कर रही है। बताते चलें कि 2005 के विधानसभा चुनाव में जदयू के 6 विधायक चुने गए थे। जदयू झारखंड में कुर्मी वोटरों पर नजर टिकाए हुए है। राज्यसभा सांसद खीरू महतो भी इस पर जोर लगा रहे हैं। पलामू पांकी में व्यक्ति की गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र स्थित बिजली ऑफिस के पास एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। यह घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। व्यक्ति की पहचान अजय चंद्रवंशी 35 वर्षीय के रूप में हुई है। इधर सूचना पाकर पांकी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। जानकारी के अनुसार अजय चंद्रवंशी पांकी चौक पर ठेला लगाकर नाश्ता बेचने का काम करता था। मृतक के 2 बेटी और 2 बेटे हैं।
वहीं घटना के दिन पत्नी घर पर नहीं थी, वह अपने मायके गई थी। बदले गए 54 अंचल के सीओ, 24 बंदोबस्त पदाधिकारियों का भी तबादला। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर अंचल अधिकारियों का तबादला किया है। भू राजस्व विभाग ने बुधवार की देर शाम इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। रांची के मांडर, गुमला के चैनपुर, चतरा के प्रतापपुर, हजारीबाग के विष्णुगढ़, देवघर के देवीपुर समेत अन्य कई जिलों में पदस्थापित सीओ का तबादला किया गया है। इसके अलावा 24 बंदोबस्त पदाधिकारियों की भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। तिरिबुरु के सारंडाव कोल्हान में नक्सलियों का बंद बेअसर। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा जया की गिरफ्तारी के विरोध में 25 जुलाई को बुलाया गया 24 घंटे का झारखंड बिहार बंद का किरीबुरु मेघाहातुबुरु एवं सारंडा क्षेत्र में कोई असर नहीं पड़ा है। नक्सली बंद के बावजूद क्षेत्र की तमाम दुकानें, स्कूल, बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि खुले हुए हैं। लंबी दूरी की कुछ यात्री बसों को छोड़ अन्य यात्री बसें तथा छोटे वाहनों का परिचालन सामान्य रूप से जारी है। नक्सलियों के बंद को देखते हुए पुलिस व प्रशासन अलर्ट है। सीआरपीएफ और पुलिस सभी संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त कर रही है। उल्लेखनीय है कि धनबाद के एक निजी क्लिनिक से कैंसर का इलाज कराने के दौरान 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली विवेक की पत्नी सह बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी की सदस्य जया हेम्ब्रम उर्फ जया दीदी सहित शांति कुमारी, डॉक्टर पांडेय और उनके सहयोगी की गिरफ्तारी के विरोध में भाकपा माओवादी बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने 17 जुलाई को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद की घोषणा की थी। इस बंद के बाद 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सलियों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। चांडिल में जंगली दंतैल हाथी ने 5 मकान तोड़े, धान खाया। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथी की समस्या अब नासूर बनता जा रहा है। आए दिन जंगली हाथी किसी न किसी गांव में तोड़फोड़ करते हैं और वन विभाग लोगों को सतर्क रहने की सलाह देने के साथ हाथियों को वापस भगाने का आश्वासन देता है। वन विभाग द्वारा जंगली हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने के बाद वे फिर से आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। जंगल में हाथियों का झुंड रहना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, यह विभाग के लिए जांच का विषय है। जंगली हाथी के उत्पात की चपेट में आकर घायल महिला का इलाज रघुनाथपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात दंतैल हाथी धातकीडीह के दुलाल महतो के मकान को ध्वस्त कर अंदर रखे धान को अपना निवाला बनाया। मकान को नुकसान पहुंचाने के बाद हाथी कल्याणपुर पहुंचा। ग्राम प्रधान पंचानन महतो ने बताया कि कल्याणपुर के रहने वाले निपेन पोद्दार, झंगाल पोद्दार, केदार पोद्दार और दिवंगत जुरू पोद्दार के मकान को निशाना बनाया। आलमगीर आलम और बीरेंद्र राम का केस एक साथ टैग, जल्द होगा चार्ज फ्रेम। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित इंजीनियर इन चीफ बीरेंद्र राम से जुड़े टेंडर घोटाला के 2 मामलों को एक साथ टैग कर दिया गया है। रांची PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में गुरुवार को इस केस की आरोपी राजकुमारी देवी और बीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को पुलिस पेपर सौंप दिया गया। अब न्यायालय चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया शुरू करे। दरअसल झारखंड में टेंडर घोटाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी ED कर रही है। इस केस में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके OSD संजीव लाल और जहांगीर आलम समेत ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित इंजीनियर इन चीफ बीरेंद्र राम समेत कई लोगों को ED गिरफ्तार कर चुकी है। इस केस में अलग अलग जगहों पर छापेमारी में एजेंसी ने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और कई दस्तावेज जब्त कर चुकी है। रांची, धनबाद समेत 5 जिलों के रहने वाले 15 नक्सलियों की तलाश में NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, रांची, धनबाद, लातेहार, लोहरदगा और चतरा जिले के रहने वाले 15 बड़े नक्सलियों की तलाश में है। इन नक्सलियों के सहयोगियों से NIA जानकारी जुटाने में लगी है। एजेंसी ने पिछले दिनों कुछ सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। बता दें कि NIA झारखंड टेरर फंडिंग, माओवादी उग्रवाद और मानव तस्करी से संबंधित कई मामलों की जांच कर रही है। इन सभी मामलों में NIA ने कई जगहों पर छापेमारी भी की है। साथ ही कई नक्सली, उग्रवादी और टेरर फंडिंग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जाने किस मामले में NIA इन पंदू बड़े नक्सलियों की कर रही तलाश। गिरिडीह के पीरटांड का रहने वाला भाकपा माओवादी का नक्सली पतिराम मांझी को NIA कांड संख्या RC
11/2017 और आरसी 19/2018 और 25/2020 मामले में तलाश कर रही। धनबाद टुंडी का रहने वाला भाकपा माओवादी नक्सली प्रयाग मांझी को एनआईए कांड संख्या आरसी 11/2017 में खोज रही। रांची बुंडू का रहने वाला भाकपा माओवादी नक्सली गुरुवा मुंडा को एनआईए कांड संख्या आरसी 11/2017 में तलाश कर रही। भाकपा माओवादी नक्सली छोटू खैरवार को एनआईए कांड संख्या आरसी 14/2017 और आरसी 1/2018 और 25/2020 में तलाश कर रही है। चतरा लावालोंग का रहने वाला टीपीसी उग्रवादी ब्रजेश गंजू को एनआईए कांड संख्या आरसी 6/2018, आरसी 22/2018 और आरसी 23/2018 में ढूंढ रही है। चतरा जिले के लावालोंग का रहने वाला आक्रमण गंजू को एनआईए कांड संख्या आरसी 6/2018, आरसी 22/2018 और आरसी 23/2018 में तलाश कर रही है। गिरिडीह जिले के मधुवन का रहने वाला भाकपा माओवादी नक्सली रामदयाल महतो को एनआईए कांड संख्या आरसी 19/2018 मामले में खोज रही है। गिरिडीह जिले के पीरटांड का रहने वाला भाकपा माओवादी नक्सली अजय महातो को एनआईए ने कांड संख्या आरसी 19/2018 में तलाश कर रही है। गिरिडीह डुमरी का रहने वाला भाकपा माओवादी का नक्सली चंचल को एनआईए ने कांड संख्या आरसी 19/2018 में ढूंढ रही है। गिरिडीह जिले के अकबी का टांड का रहने वाला भाकपा माओवादी नक्सली शनिचर हेम्ब्रम को एनआईए कांड संख्या आरसी 19/2000 में तलाश कर रही है। लातेहार का रहने वाला रविंद्र गंजू को एनआईए कांड संख्या 25/2020 में तलाश कर रही है। इसके अलावा इस मामले में एनआईए मृत्युंजय भुइयां, नागेंद्र यादव, कुंदन खेरवार, अनिल तुरी की भी तलाश कर रही है। पलामू के हरिहरगंज में पारिवारिक विवाद में पति ने पहले पत्नी को टांगी से काटा, फिर खुद जहर खाकर दी जान। पारिवारिक विवाद से तंग आकर पति ने पहले पत्नी को टांगी से काटकर हत्या कर दी, इसके बाद खुद जहर खाकर जान दे दी। यह घटना पलामू जिले के पीपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बभंडी गांव स्थित धवतर टोला की है, जहां उपेंद्र राम 36 वर्षीय ने बुधवार देर रात 11 बजे अपनी पत्नी सविता देवी 32 वर्षीय को टांगी से काटकर मार डाला, फिर जहर खाकर खुद भी आत्महत्या कर ली। गुरुवार अहले सुबह ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पीपरा पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद भेज दिया। बता दें कि उपेंद्र राम और सविता देवी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा हंसराज 14 वर्षीय और छोटा बेटा अर्थुराज 12 वर्षीय है। इस मामले में पूछे जाने पर पीपरा थाना प्रभारी विमल कुमार ने बताया कि सविता देवी की हत्या हुई है, जबकि उपेंद्र राम की मौत किसी जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त टांगी या कुल्हाड़ी घटनास्थल से बरामद नहीं हुआ है। छोटे बेटे रथुराज ने बताया कि रात में खाना खाकर सभी सो गए थे। इस दौरान कब यह घटना घटी पता नहीं चला। उसने बताया कि मां बागवानी में मजदूरी का काम करती थी। बताया कि पापा मम्मी से किसी से अवैध संबंध होने की बात कहकर झगड़ा करते थे। इधर ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लड़के गुरुवार की अहल्य सुबह शौच के लिए खेत की ओर गए तो उपेंद्र राम को दर्द से कराहते देखा। लड़कों ने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने उसे घर लाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी, जबकि उसकी पत्नी का शव घर से करीब 300 मीटर दूर खेत से बरामद किया गया। मौके पर बसपा नेता प्रमोद रवि, पिंटू सिंह, सूरजमल राम, राजेंद्र यादव सहित ग्रामीण मौजूद थे। झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में उठाया बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल। कहा, हिंदू गायब हो जाएंगे। लोकसभा में आज गुरुवार को झारखंड घोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के बयान से हलचल मच गई। भाजपा सांसद ने देश में लगातार घट रही हिंदू आबादी को लेकर सवाल उठाया। श्री दुबे ने संसद के मानसून सत्र में राज्य में एनआरसी लागू करने की मांग करते हुए कहा, मैं जिस राज्य झारखंड से आता हूं वह संथाल परगना क्षेत्र है। जब 2000 में संथाल परगना बिहार से अलग होकर झारखंड का हिस्सा बना तो उस समय संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 36% थी। आज उनकी आदिवासी आबादी 26% है। पूछा कि 10% आदिवासी कहां गायब हो गए? इस सदन को उनकी चिंता नहीं है? कहां कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति करता है। हमारे राज्यों में बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं। झारखंड की पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। निशिकांत दुबे ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। हमारे इलाके में 100 आदिवासी मुखिया हैं, लेकिन उनके पति मुस्लिम हैं।
कहा कि यह हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। महिलाएं जो आदिवासी कोटे से चुनाव लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। हमारे यहां लोकसभा की चुनाव लड़ने वाली आदिवासी महिला या जिला पार्षद, उनके पति मुसलमान हैं। पाकुड़ के तारानगर, इलामी और दगापारा में दंगे भड़क उठे हैं। यह दंगा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश से घुसपैठ कर बंगाल पहुंचे। मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं के गांवों को खाली करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, कटिहार, किशनगंज से आकर लोगों ने हिंदुओं पर जुल्म किया। उन्होंने भारत सरकार के हस्तक्षेप की मांग की। कहा कि यह एक गंभीर मामला है। मैं यह बात रिकॉर्ड पर कह रहा हूं। अगर मैं जो कह रहा हूं वह गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ बयान देने से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज केस में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में रांची की एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने राहुल गांधी के विरुद्ध समन जारी किया था, लेकिन अब तक वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। गुरुवार को नवीन झा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता विनोद साहू ने कोर्ट से यह आग्रह किया कि राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया जाए। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने केस दायर किया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मार्च 2018 को उन्होंने कांग्रेस महाधिवेशन के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि धूमिल की है। राहुल के खिलाफ भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले को लेकर अवमानना का केस रांची और चाईबासा में किया गया था। टीसीएस भुवनेश्वर की महिला कर्मी ने की आत्महत्या। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के मांझी टोला त्रिपुरारी कॉलोनी मार्ग संख्या 1 की रहने वाली मंजूलता मिश्रा 26 वर्ष ने बुधवार देर रात आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंजू के बारे में बताया गया है कि वह भुवनेश्वर में टीसीएस कंपनी में काम करती थी। फिलहाल वह वर्क फ्रॉम होम पर थी। मंजूलता ने इंजीनियरिंग के बाद टीसीएस कंपनी को ज्वाइन किया था। मंजू की ओर से बुधवार की देर रात आत्महत्या किए जाने पर परिवार के लोग टीसीएस कंपनी के अधिकारियों को ही इसका कारण मान रहे हैं। उनका कहना है कि मंजू पर काम का काफी दबाव था। इस कारण से वह पिछले कई दिनों से तनाव में रह रही थी और काफी परेशान रहा करती थी। राज्य सरकार बाहरी लोगों को दे रही है नौकरियां। राम हरि गोप। झारखंड में हेमंत सोरेन स्थानीयता व नियोजन नीति के नाम पर वोट लेकर 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार झारखंडियों को धोखा दे रही है। उक्त बातें आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के रांची लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी राम हरि गोप ने दी। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ महागठबंधन ने विश्वास दिलाया कि खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति बनाकर झारखंड के युवाओं को नौकरी दी जाएगी और झारखंड के लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन आज हालात यह है कि सरकार नियोजन नीति नहीं बना पाई। बिना स्थानीय एवं नियोजन नीति के बाहरियों को नौकरी देकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। यह झारखंड वासियों के साथ सरासर धोखा है। रामहरि गोप ने कहा कि झारखंड में जो भी नियुक्तियां की जा रही हैं, जिसमें पूरे भारत के लोगों के लिए हेमंत सरकार दरवाजा खोल रखी है और खुलेआम बाहरियों की बहाली कर रही है, इसका ताजा उदाहरण नगर विकास एवं आवास विभाग में सहायक नगर निदेशक के पद पर नियुक्ति है। इसमें 28 पदों पर 17 बाहरियों की बहाली हुई है। धनबाद केवी मैथन में छात्रों को दी गई कंपनी सचिव में करियर की जानकारी। केंद्रीय विद्यालय मैथन में गुरुवार को सेमिनार आयोजित कर 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को कंपनी सचिव में करियर के अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। सेमिनार का शुभारंभ प्रभारी प्राचार्य प्रवीण कुमार माथुर ने किया। मुख्य वक्ता भारतीय कंपनी सचिव धनबाद चैप्टर के तापस कुमार मजूमदार व रथु रितौलिया ने बताया कि बदलते समय में कैसे कंपनी सचिव एक महत्वपूर्ण व रोचक करियर ऑप्शन के रूप में आपको आगे बढ़ाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों को अलग अलग क्षेत्र से संबंधित कोर्सेज की जानकारी दी। सेमिनार में करीब 226 छात्रों ने हिस्सा लिया। आयोजन को सफल बनाने में पीजीटी शिक्षक मंगल राय ने अहम भूमिका निभाई। झारखंड बनने के बाद राज्य में घोटाला व भ्रष्टाचार चरम पर, जॉन मिरण मुंडा। सदर प्रखंड के गुइरा गांव में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में पेयजल, रोजगार और सड़क की समस्या है, लेकिन कोई भी नेता काम नहीं कर रहा है। आदिवासी किसान मजदूर पार्टी सह जिला परिषद सदस्य जॉन मिरण मुंडा ने कहा कि झारखंड बनने के बाद
राज्य में घोटाला व भ्रष्टाचार चरम पर है। राज्य के मुख्यमंत्री भी घोटाला में जेल जा रहे हैं और जनता रोजगार के लिए पलायन कर रही है। लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। झामुमो की सरकार आदिवासियों को सिर्फ झूठ बोलकर उससे वोट ली है। आज झामुमो की सरकार में ही आदिवासियों की जमीन सुरक्षित नहीं है। जब हम मजदूरों का हक टाटा रूंगटा से मांगते हैं तो जेल भेजा जाता है, तड़ीपार किया जाता है और चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता है। झामुमो की सरकार लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकती तो नौकरी कैसे देगी? शिक्षक बहाली में पूरे भारत के लोगों को बहाल किया, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। वोट देंगे झारखंडी और नौकरी लेंगे बाहरी, इसका पुरजोर विरोध करना होगा। बोकारो भाजपा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य गुणानंद महातो का पार्टी से इस्तीफा। भाजपा के वरीय नेता व पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य गुणानंद महतो ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भेजा दिया है। मरांडी को भेजे पत्र में कहा कि झारखंड के आंदोलनकारियों व शहीदों ने जो सपना देखा था उसे पूरा न होने, झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पलायन, विस्थापन व बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष के मुखर नहीं होने से युवा हताश हैं। ऐसी स्थिति में गहन चिंतन व मंथन के बाद वह भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले माटी फिर पार्टी की बात होनी चाहिए। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के मंजुरा निवासी गुणानंद महातो ने बताया कि जल्द ही वे राजनीति की नई पारी की शुरुआत की घोषणा करेंगे। घाटशिला कॉलेज की जमीन की समस्या को लेकर चंपाई सोरेन से मिले प्राचार्य। घाटशिला कॉलेज की जमीन की समस्या को लेकर प्राचार्य डॉक्टर R.K. चौधरी ने रांची में उच्च शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन से गुरुवार को उनके आवास पर मुलाकात की। प्राचार्य ने शिक्षा मंत्री को बताया कि कॉलेज विस्तार के लिए अतिरिक्त 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसका प्रस्ताव जनवरी में ही मंत्रालय में जमा करवा दिया गया है। सरकार के स्तर पर उपायुक्त को पत्र भेजा जाए है तो जमीन मिलना आसान हो जाएगा। वहीं घाटशिला कॉलेज को धर्मबहाल पंचायत के फुलडुंगरी में मिली जमीन की लीज अवधि वर्ष 2006 में समाप्त हो गई। लीज नवीकरण के लिए अंचल कार्यालय स्तर से इसका जांच प्रतिवेदन नहीं भेजा जा रहा है, जिससे यह मामला वर्षों से लंबित है। चंपाई सोरेन ने इन मामलों में सहयोग करने का भरोसा दिया। जामशेदपुर जादूगोड़ा के आरा मिल में एसडीएम का छापा। एसडीएम धालभूम पारुल सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर बृहस्पतिवार को जादूगोड़ा के गोपालपुर गांव में स्थित एक आरा मिल लकड़ी टाल में छापामारी की। छापामारी के दौरान टाल से काफी मात्रा में पेड़ की साबुत लकड़ियां मिली। कुछ लकड़ियों को परिसर में स्थित तालाब में डालकर रखा गया था। एसडीएम ने वहां काम कर रहे मजदूरों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसी दौरान मिल के मालिक भागीरथ भगत का बेटा पीयूष भक्त वहां पहुंचा। एसडीएम ने उससे पूछताछ की, लेकिन उसने भी लकड़ियों के संबंध में जानकारी होने से इनकार किया। मौके पर मौजूद जादूगोड़ा पुलिस ने पीयूष भक्त को हिरासत में ले लिया। एसडीएम ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि वन क्षेत्र से लकड़ियां काटकर टाल में लाया जाता है। सूचना के बाद उन्होंने परिसर का मुआयना किया, जहां भारी मात्रा में लकड़ियां बरामद हुईं। मौके से ही वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। दूसरी ओर सूचना के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची तथा लकड़ियों को जब्त करते हुए इसकी सूची बनाई। लगभग 15 ट्रैक्टर से ज्यादा मात्रा में वहां लकड़ियां होने का दावा किया गया। लकड़ी टाल का संचालन बारीडीह का रहने वाला भागीरथ भगत करता है। छापेमारी के दौरान वह वहां मौजूद नहीं था। उस समय उसका पुत्र पीयूष भक्त वहां मौजूद था। एसडीएम के पूछताछ करने पर पीयूष भक्त ने बताया कि वह दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता है। कुछ दिन पहले ही शहर आया है। आज किसी काम से टाल में आया था। सीएम हेमंत सोरेन ने रिम्स में भर्ती जेएमएम के गिरिडीह जिला सचिव का हाल जाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रिम्स ट्रामा सेंटर ऑफ इमरजेंसी की आईसीयू में भर्ती जेएमएम के गिरिडीह जिला सचिव महालाल सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। महालाल सोरेन को उल्टी, मतली, चक्कर आने और सिरदर्द होने के कारण रिम्स में भर्ती किया गया है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हृदय संबंधी भी परेशानी रही है, जिसकी कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा की गई, जिसमें सभी जांच सामान्य आई। बताया कि उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अनिवार्य जांच में भी सभी पैरामीटर सामान्य हैं। महालाल सोरेन का इलाज मेडिसिन विभाग के चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार सिंह के अधीन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मरीज को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश प्रबंधन को दिया।
उन्होंने इमरजेंसी में इलाजरत अन्य मरीजों से भी मुलाकात की और उनसे इलाज एवं दवाओं की उपलब्धता इत्यादि के विषय में जानकारी ली। मरीजों से प्राप्त फीडबैक से वह संतुष्ट दिखे। प्रबंधन को उन्होंने सभी को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करते रहने का निर्देश दिया। चक्रधरपुर शहर छोड़ सभी प्रखंडों में नक्सली बंद असरदार। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन की नेता जया हेम्ब्रम समेत अन्य 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों द्वारा गुरुवार को बुलाई गई बंद का चक्रधरपुर शहर छोड़कर पोड़ाहाट अनुमंडल के सभी प्रखंडों में व्यापक असर देखा गया। चक्रधरपुर शहर में रोज की तरह दुकानें व अन्य प्रतिष्ठान व कार्यालय खुले रहे। पोड़ाहाट अनुमंडल के बंदगांव घाटी, नीचे कराईकेला, नकटी छोड़कर बंदगांव के बंदगांव बाजार, चाकी, टेबो, मनोहरपुर, सोनुआ, गोइलकेरा, आनंदपुर में बाजार व दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। बंद के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। नक्सली बंद के आह्वान को लेकर लोगों ने स्वतः सुबह से ही दुकानें बंद रखीं। वहीं इन क्षेत्रों में बैंक, डाकघर, पेट्रोल पंप भी बंद रहे। इससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। मनोहरपुर, सोनुआ, गोइलकेरा, आनंदपुर क्षेत्रों से रांची, टाटा, जामदा व अन्य क्षेत्रों के लिए चलने वाली छोटी बड़ी वाहनों का परिचालन भी नहीं हुआ। इन क्षेत्रों में गाड़ियों के पहिए पूरी तरह थमी रहीं। वहीं चक्रधरपुर से रांची के लिए चलने वाली बसों का भी परिचालन नहीं हुआ। रांची से भी चक्रधरपुर कोई बस नहीं पहुंची। इससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि चक्रधरपुर से चाईबासा व आसपास के गांवों के लिए छोटी गाड़ियों का परिचालन हुआ। रांची 23 में से सिर्फ 7 पुलिसकर्मी ही प्रशिक्षण में हो पाए पास। 23 में से सिर्फ 7 पुलिसकर्मी ही प्रशिक्षण में पास हो पाए। गौरतलब है कि इन सभी पुलिसकर्मियों का 10 और 29 अगस्त 2023 को पीटीसी प्रशिक्षण हुआ था, जिनमें मोलिन हेम्ब्रम, सोनी तिग्गा, नंदन सिंह, ब्रजेश कुमार, राकेश कुमार पांडे, राजेश टोप्पो और श्रावणी कुमारी ही पास हो पाई। जबकि सुनील सिंह जामुदा, सोना साव, नागेंद्र साव, नरेश राम, ललन कुमार, अनिल कुमार झा, मालती देवी, पिलातूस कुजूर, विनय कुमार, प्रकाश, रविंद्र, रघुनाथ गोप, बलिराम उरांव, अरविंद कुमार मेहता और मुन्ना बिरूली फेल हुए। चाईबासा, नक्सलियों की साजिश नाकाम, आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गुरुवार को टोंटो थाना क्षेत्र के चिड़ियाबेड़ा जंगल में सुरक्षा बलों निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक आईईडी को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। बम निरोधक दस्ता ने उसी स्थान पर आईईडी को नष्ट कर दिया। गौरतलब है कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुइडा, छोटा कुइडा, मारादिरी, मेरालगढ़ा, हाथीबुरु, तिलायबेड़ा, बोयपाई ससांग, कटंबा, बाएं हाथू, बोरोए, लेमसाडीह के सीमावर्ती क्षेत्र और टोंटो थाना क्षेत्र के हुसिपी, राजाबासा, तुम्बाहाका, रेगड़ा, पाटा तौरब, गोबुरु, लुइया गांव के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है, जो लगातार जारी है। विष्णुगढ़, झोले में रखे 1,80,000 रुपये ले उड़े उचक्के। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में आपराधिक की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। निरंतर आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, न तो अपराधी पकड़ में आ रहे हैं और न ही घटनाओं पर विराम लग पा रहा है। गुरुवार को दोपहर विष्णुगढ़ के अखाड़ा चौक में अपराधियों ने चंद्रिका साव को शिकार बनाया। उन्होंने एसबीआई की विष्णुगढ़ शाखा से 1,80,000 रुपये निकाले, रुपये झोले में रखे और अपनी साइकिल के हैंडल में लटकाकर अखाड़ा चौक स्थित एक दुकान में घुसे। रुपये वाले झोले को साइकिल के हैंडल में लटकता छोड़ दिया। इसी बीच एक उचक्का आया और झोले से रुपये निकालकर अपने साथी की अपाची बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। समझा जाता है कि अपराधी पीड़ित की पीछा बैंक से ही कर रहे थे। वारदात पास। हाईकोर्ट ने पूछा, किन किन जिलों में आदिवासी समुदाय के लोगों का धर्मांतरण हुआ? झारखंड के अलग अलग जिलों में आदिवासी समुदाय के लोगों का धर्मांतरण रोकने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यह पूछा है कि किन किन जिलों में आदिवासी समुदाय के लोगों का धर्मांतरण किया गया है और इसे रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी। इस संबंध में सोमा उरांव की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि चंगाई सभा के नाम पर आदिवासी समुदाय के लोगों को तरह तरह का प्रलोभन देकर दूसरे धर्म में शामिल कराया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ में हुई।
केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता शिवानी ने पक्ष रखा। समाहरणालय कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समाहरणालय संवर्ग की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। राज्य नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे राज्य सहित पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रखंड, अंचल, अनुमंडल सहित जिला मुख्यालय के कर्मचारी हड़ताल को सफल बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे जिले में सरकारी कार्य पूरी तरह ठप हैं। कई लोगों को प्रमाण पत्र तो कई को पेंशन तथा जमीन से जुड़े दाखिल खारिज, कोर्ट केस, विधि व्यवस्था जैसे सरकारी कार्य नहीं हो रहा है। जानकारी हो कि 22 जुलाई से ही समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों ने हड़ताल का बिगुल फूंका है, लेकिन अब तक सरकार अपने स्तर से हड़ताल समाप्त कराने के लिए कोई पहल करती नहीं दिख रही है। संघ के जिला अध्यक्ष ललितेश्वर महातो ने कहा कि सरकार जब तक मांगों के प्रति पहल नहीं करती है, हम चट्टानी एकता के साथ हड़ताल पर डटे रहेंगे। वहीं जिला सचिव मनोज कुंटिया ने कहा कि हम सरकार से अपनी मांगों के प्रति 2 वर्षों से अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। ऐसे में हड़ताल नहीं करें तो क्या करें? जिला कोषाध्यक्ष सुनील बड़ाइक ने कहा कि सरकार से हमें काफी आस है। हड़ताल में कार्यालय अधीक्षक रूप सिंह बानरा, नाथूलाल नाग, श्याम प्रसाद छविकर, हरिकृष्णा सिंह लागुरी, प्रधान लिपिक विल्सन डानहगा, आर्शी बोईपाई, दिलीप बिरुआ, कृष्णा चंद्र गागराई, माधव चंद्र हेम्ब्रोम, सुनील बड्ढाइक, निरल केरकेट्टा, मनीष विश्वकर्मा, सदानंद रजक, अतुल कुमार, सुशील कुमार खलखो, अजय सामंता, मोहन सिंह बानरा, सुशील प्रधान, कुंती पात्रो, बेंजामिन बोईपाई, लिपिकों में देवाशीष डे, मयंक कुमार, रोबर्ट वादुल्ला, अरुण महाराणा, मनीषा कुमारी, ओम प्रकाश महतो, कुणाल कुंडू, रमेश गोप, मनीषा गोप, सुनीता सुंडी, स्मृति एक्का, तपन कुमार साहू, सबीना जोजो, आयशा रियाज, शुभम कुमार, तरुण कुमार, वसीमुद्दीन, सुनीता सुंडी, जूही सरकार, मनीषा कुमारी, सबीना जोजो, लक्ष्मी सोरेन, सुकरमणि सैवैया, सावित्री मुंडिया सहित प्रखंड, अंचल, अनुमंडल सहित जिला मुख्यालय के सभी शाखा के कर्मी उपस्थित शामिल थे। धनबाद अग्नि प्रभावित बांसजोड़ा के लोगों के लिए बनेगा एक्सेशन प्लान। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी गुरुवार को धनबाद पहुंचे। उन्होंने बीसीसीएल सिजुआ क्षेत्र के अग्नि प्रभावित बांसजोड़ा कोलियरी क्षेत्र का दौरा कर वहां की स्थिति की जानकारी ली। स्थानीय लोगों की समस्याओं से भी अवगत हुए। बांसजोड़ा यज्ञ मंडप मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कोयला मंत्री ने कहा कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार एक्शन प्लान बनाएगी। अधिकारी प्रभावित गांवों में जाकर लोकल डाटा तैयार करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे। इसके बाद उनके पुनर्वास व विकास की प्लानिंग तैयार की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि मैं आपका भला करने के लिए ही आया हूं, आपकी बातों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा। कोयला मंत्रालय के अधिकारी आपके बीच आकर बात करेंगे और लोकल डाटा तैयार कर उसी के आधार पर सभी लोगों को न्याय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आग की समस्या ब्रिटिश जमाने से है। इसे प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की 2-3 पीढ़ियों ने झेला है, लेकिन अब उनकी परेशानी जल्द दूर होने वाली है। सरकार उनके जीवन में उजाला लाएगी। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का काफिला दोपहर करीब 2:15 बजे बांसजोड़ा 6 नंबर पहुंचे। स्टेज के पास व्यू पॉइंट से उन्होंने अग्नि प्रभावित क्षेत्र का मुआयना किया। आग और गैस की स्थिति से अवगत हुए। पास में 12 नंबर में बसी घनी आबादी को भी देखा। इसके बाद बीसीसीएल अधिकारियों से बातचीत कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। जमशेदपुर में उलीडीह की महिला से मांगी 50,000 रंगदारी। उलीडीह ओपी अंतर्गत शांतिनगर की रहने वाली सुचिता देवी से क्षेत्र के दबंगों ने 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी। रंगदारी की रकम नहीं देने पर सुचिता देवी एवं परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की। घटना 19 जुलाई की है। घटना के बाद महिला परिवार के सदस्यों के साथ उलीडीह थाना गई तथा शिकायत की, लेकिन पुलिस की ओर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। अंत में महिला परिवार के सदस्यों के साथ बृहस्पतिवार को एसएसपी से मिलने पहुंची। महिला ने बताया कि उलीडीह के रहने वाले डब्ल्यू सिंह, शक्तिनाथ सिंह, कुश वर्मा, रंजीत गिरी, दीपक, कंचन सिंह और किशोर रजक उसके घर आते हैं तथा गाली गलौज करते हैं। सभी रंगदारी में 50,000 रुपए की मांग की। सभी 19 जून को भी घर पर आए थे तथा 1 माह का समय दिया था। पैसा नहीं देने पर 19 जुलाई को आए तथा मारपीट की। दबंगों की हरकतों से सुचिता देवी का पूरा परिवार दहशत में है। सुचिता का आरोप है कि उलीडीह पुलिस भी आरोपियों के साथ मिली हुई है। आरोपियों के बारे में बताया जा रहा है कि इलाके में उनका वर्चस्व है। अगर जमीन की खरीद बिक्री कोई करता है तो उन्हें रंगदारी की रकम देनी पड़ती है।
रामगढ़ एएसआई राहुल कुमार सिंह की मौत की जांच करने पहुंचे एसपी। बरकाकाना ओपी क्षेत्र के बंजारी मंदिर के समीप ड्यूटी पर तैनात एएसआई राहुल कुमार सिंह की मौत की घटना तूल पकड़ने लगी है। राहुल कुमार सिंह की मौत की जांच करने पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंजारी मंदिर चेक पोस्ट पहुंचे। यहां उन्होंने बंजारी धर्मशाला में पुजारी राजेंद्र उपाध्याय व अन्य लोगों से पूछताछ की। बता दें कि 21 जुलाई को ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के एएसआई राहुल कुमार सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों द्वारा रामगढ़ थाना प्रभारी अजय कुमार साहू व तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को स्थानांतरित करते हुए मुख्यालय बुला लिया गया, जबकि तत्कालीन रामगढ़ थाना प्रभारी अजय कुमार साहू को निलंबित कर दिया गया। परिजनों द्वारा हंगामा किए जाने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम रिम्स में किया गया, जहां मौत का कारण जहर बताया गया। बताया जाता है कि तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा अनिकेत नामक युवक को पकड़कर थाना लाया गया था। अनिकेत ने 21 फरवरी को पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली, जबकि एएसआई राहुल कुमार सिंह एक अन्य चोरी के मामले के अनुसंधान पदाधिकारी थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक एएसआई को न्याय दिलाए जाने को लेकर जांच की जा रही है। मौके पर मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक, पतरातू पुलिस उपाधीक्षक पुन्नी मुन्ना सिंह, पुन्नी अर्जुन उरांव, पुन्नी अख्तर अली सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। धनबाद विधायक पूर्णिमा सिंह ने किया झरिया व जोरापोखर थाना भवन का उद्घाटन। झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा सिंह व धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दनन ने झरिया व जोरापोखर थाना के नवनिर्मित भवन का गुरुवार को उद्घाटन किया। विधायक ने थाना भवन के साथ साथ दामोदर जल संयंत्र के लिए अलग फीडर ऑफ ट्रॉली ट्रांसफार्मर का भी उद्घाटन किया। इन चारों योजनाओं पर कुल 8 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आई है। 2 करोड़ 45 लाख की लागत से जोरापोखर थाना भवन व 2 करोड़ 74 लाख की लागत से झरिया थाना भवन का निर्माण हुआ है। 11 केवी फीडर लाइन पर 2.36 करोड़ रुपए लागत आई है, जबकि 15 लाख की लागत से विधायक मद से ट्रॉली ट्रांसफार्मर की खरीदारी हुई है। उद्घाटन समारोह में सिंदरी एडीपीओ भूपेंद्र राउत, टाटा कंपनी के जीएम संजय राजौरिया, विधायक प्रतिनिधि केडी पांडे, सूरज सिंह, थाना प्रभारी शशि रंजन कुमार, अजीत कुमार, सुमित सुपकर, आफताब अंसारी, विक्रमा यादव, रामजी सिंह, मुख्तार खान, डॉक्टर नरेश प्रसाद, पार्थो प्रमाणिक, आरके पाठक आदि उपस्थित थे। धनबाद नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म मामले का आरोपी दोषी करार। शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। धनबाद के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी श्रवण कुमार महातो को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख निर्धारित की है। आरोपी श्रवण कुमार महातो फरार है। पीड़िता की मां की शिकायत पर बरवाड्डा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 22 मार्च 2023 को जब पीड़िता घर में अकेली थी, तभी श्रवण कुमारा वहां पहुंचा और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि श्रवण उसे बस से कोडरमा, फिर वहां से भुवनेश्वर ले गया। वहां उसके साथ जबरन मंदिर में शादी की और दुष्कर्म किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 24 मार्च 2023 को श्रवण कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। सुनवाई के दौरान श्रवण फरार हो गया, जिसकी अनुपस्थिति में अदालत ने उसे दोषी करार दिया। अभियोजन ने इस मामले में 5 गवाहों का परीक्षण कराया था। धनबाद रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस से 7 बदमाश गिरफ्तार। धनबाद जीआरपी थाना की टीम ने रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से चोरी छिनतई गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि रेल पुलिस ने श्रावणी मेला को लेकर ट्रेनों में लगातार विशेष छापेमारी अभियान चला रही है। इसी दौरान दुमका इंटरसिटी में कुछ युवक हंगामा कर रहे थे। इस सूचना पर रेल पुलिस तत्काल वहां पहुंची। हंगामा कर रहे युवकों को चिह्न कर पकड़ा गया। इनके पास से 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 आईफोन बरामद किया गया है। जीआरपी थानेदार रंजीत कुमार ने बताया, गिरफ्तार 7 आरोपियों में से 3 का आपराधिक इतिहास रहा है। उनके खिलाफ आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये लोग ट्रेनों में यात्रियों का सामान चुराने और छिनतई करने का काम करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में झरिया का सूरज कुमार वर्मा, धनबाद के नया बाजार का अरमान कुरैशी, भूली निवासी समीर खान व रवि सिंह, बलियापुर का रवि कुमार तथा पश्चिम बंगाल के सूरज सिंह व सलामत गाजी शामिल हैं। पुलिस ने सभी को गुरुवार को जेल भेज दिया।
जमशेदपुर में 26 जुलाई को कदमा और मानगो में 3 घंटे नहीं रहेगी बिजली। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से शुक्रवार को डिमना और उलियान पावर सब स्टेशन में मरम्मत कार्य चलाया जाएगा, जिसके चलते 3 घंटे तक बिजली सेवा प्रभावित रहेगी। दोनों पावर सब स्टेशन में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कदमा के सती घाट रोड, मरीन ड्राइव, उलियान मेन रोड, भाटिया बस्ती, अनिल सुरपथ, NH 33 पीपला, भिलाई पहाड़ी, हीराचुनी, नरगा, गुरमा क्षेत्र में निर्धारित अवधि में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। जमशेदपुर नशे के कारोबार के खिलाफ भाजपा ने थाना पर किया प्रदर्शन। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा अंतर्गत सीतारामडेरा क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार और लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। क्षेत्र में व्यापक स्तर पर नशा, ड्रग्स का कारोबार पनप रहा है। इस पर न सरकार अंकुश लगा पा रही, न ही पुलिस, जिससे क्षेत्र के युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसके खिलाफ बृहस्पतिवार को भाजपा सीतारामडेरा मंडल अध्यक्ष सुरेश शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीतारामडेरा थाना पर प्रदर्शन किया तथा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर नशे के व्यापार पर अंकुश लगाने और युवाओं को नशे के अंधकार से दूर करने की मांग की। सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के कारोबार की वजह से युवा वर्ग अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नशा करने वाले युवाओं के परिवार परेशान हैं। नशा कर क्षेत्र में चोरी, छिनतई की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। स्लैग रोड में दिन के समय चलती गाड़ियों से माल चोरी हो रही है। वहीं सीतारामडेरा थाना प्रभारी ने इस संबंध में कड़ा अभियान चलाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बेंगाबाद में कामवरियों से भरा ऑटो पलटा, 3 लोग घायल। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चपुवाड़िया के पास NH 114A पर कांवरियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में एक महिला सहित 3 कांवरिया घायल हो गए। घायलों में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चरघरा निवासी मितनारायण प्रसाद वर्मा, धीरेन्द्र प्रसाद वर्मा और कंचन देवी शामिल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए बेंगाबाद CHC ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल कंचन देवी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जाता है कि सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर तीनों कांवरिया देवघर पहुंचे और जलार्पण के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क दुर्घटना में